कोविड के समय एंजाइटी से दूर कैसे रहें? जी हां, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कोविड एक अजीब महामारी है, चारों तरफ फैली हुई है और साथ में फैला हुआ है डर, एंजाइटी, स्ट्रेस। अपने आप को इस डर से कैसे बचाएं, इस एंजाइटी से कैसे बचाएं और इस एंजाइटी को दूर कैसे रखें, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं हम। मैं कुछ टिप्स दूंगा जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और कुछ तरीके जो आप अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है आपका सुबह का रूटीन। बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो घरों पे रहते भी थे आज परेशान हैं क्योंकि घर में ज्यादा लोग हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। कभी कभी आप शायद देर से सो के उठते हो, रात को देर से सो रहे हो, टेलीविजन देख रहे हैं। पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने रूटीन पर वापस रहिए। सुबह जब आप उठें तो ये 3 चीजें कीजिए। उठते ही 3 चीजें याद रखिए। पहली चीज, आपको उठना है और अपने चारों तरफ देखना है। शायद खिड़की खोल के देखिए, दरवाजा खोल के देखिए, चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है और फिर नोटिस कीजिए 3 चीजें। पहली चीज, आपके बाहर क्या नजारा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, मन में नहीं, बाहर बाहर। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल देके कहूं तो अगर मैं अपनी खिड़की को खोलता हूं तो बाहर मुझे सूर्य दिखाई देता है, हवा है, कुछ पंछी उड़ रहे हैं, बाहर एक सड़क है, लोग आ जा रहे हैं। ये मैंने बाहर देखा। फिर मैं अब कोई और चीज देखूंगा। कमरे के अंदर आकर मैं देखूंगा कि हाँ, एक ये दीवार है, इस पे एक ये पेंटिंग लटकी है, यहां पे एक चेयर है और चेयर पे कुछ सामान रखा हुआ है। तो मैंने ये देखा। और फिर मैं एक और चीज देखूंगा कि हाँ, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, चारों तरफ मैंने देखा, जमीन पर क्या है, छत पर क्या है, पंखे को देखा मैंने। तो मैंने कम से कम 3 कंप्लीट सीन्स को मैंने कंप्लीटली देखा। उसके बाद मैं सुनने की एक्सरसाइज पे आऊंगा। मैं ध्यान से सुनूंगा कि बाहर क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं। जैसे इस वक्त मैं यहां बैठा हूं तो बाहर कहीं सड़क पर एक मोटरसाइकिल के जाने की शायद आवाज आ रही है। यहीं अंदर बैठा हूं तो पंखे की एक हमिंग साउंड है और उसके साथ मुझे अपनी आवाज भी सुनाई दे रही है। तो जैसे पहले 3 चीजें हमने देखी, उसके बाद हम 3 चीजें सुनने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद हम 3 चीजें महसूस करेंगे। जैसे मैं इस चेयर पर बैठा हूं और मेरी टांगें चेयर को छू रही हैं, एसी की हवा मेरे स्किन को टच कर रही है और जब मैं अपने हाथ से हाथ को टच करता हूं तो यहां एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है। तो 3 चीजें देखने के लिए, 3 चीजें सुनने के लिए और 3 चीजें महसूस करने के लिए सबसे पहले उठते ही आप ये करेंगे। इसको आप माइंडफुलनेस कह लीजिए, इसको कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट कह दीजिए, इसको बेटे रिक्सन का एक पार्ट कह दीजिए, इसको मेडिटेशन कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये 3 चीजें आपको करनी है। जब आप सुबह उठ जाएंगे तो फिर आप अपने दिन के रूटीन को पूरा रखिए। अब मैं बताने वाला हूं कुछ चीजें जो आपको खास ध्यान रखनी है। पहली चीज, एंजाइटी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक, हमें क्या दिखाई या सुनाई दे रहा है, जो इनपुट ट्रिगर्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा, हमें शरीर में क्या महसूस होता है उसके बाद। तो इनपुट जो है वो विजुअल और ऑडिटरी ट्रिगर्स होते हैं। पहली चीज, अगर आपको कहीं भी कोई स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस हो रहा है तो मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। आपका टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे चैनल्स, इंटरनेट, यूट्यूब, इस पे बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो सिर्फ इसलिए है कि वो बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा सके। जब एक
न्यूज़पेपर या एक टेलीविजन चैनल का फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर एक फोटो खींचता है तो चाहता कि वो फोटो इतनी विविड हो, इतनी असरदार हो कि लोगों पे असर पड़े। पर मैं आपको कह रहा हूं उसका असर मत लीजिए, मत देखिए उसे। खबरें कम से कम सुनिए और अपने शरीर को बचाइए उस फीलिंग से। गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर इसके खतरनाक चीजों के बारे में जब सर्च करेंगे तो गूगल वही दिखाएगा और उससे आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज सर्च मत कीजिए। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए, इमोशन की तरह नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को, मैं दोबारा बोलता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो भी खबर मिल रही है, उसको खबर की तरह लीजिए, इमोशन की तरह नहीं। कोई जब आप खबर को इमोशन बना लेते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का। कुछ टिप्स और आपसे शेयर करने जा रहा हूं, याद रखिए। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक ही पोजीशन में बैठने की बजाय थोड़ा सा मूवमेंट रखिए। हाँ, मैं उस बात की नहीं कर रहा हूं कि जब आपको बहुत फोकस चाहिए किसी चीज में, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते रहिए, थोड़ा सा घूमते रहिए, वक्त निकालिए थोड़ा सा आराम करने का, थोड़ा सा काम करने का, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इसको हम फ्लैक्चुएशन बोलते हैं। आपने आधा घंटा 1 घंटा कुछ काम किया, फिर उठ के आधा घंटा आराम कर लीजिए या 15 मिनट आराम कर लीजिए, फिर कुछ और कर लीजिए। अगर आप लगातार कुछ देर आराम कर रहे हैं या खाली हैं तो उठ के बीच में अपना काम कीजिए, थोड़ा चलिए। दूसरी चीज, अपने आप से प्यार से, आराम से, इज्जत से बात कीजिए। बी काइंड टू योरसेल्फ। आपकी इमोशन का ध्यान आपने रखना है, किसी और ने नहीं। और तीसरी चीज जो खास मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ना कोई तरीके से कुछ ना कुछ कर कर फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। चाहे आप थोड़ा सा घर में वॉक कीजिए, अगर आजकल बाहर नहीं जा सकते जैसे लॉकडाउन है, कुछ स्ट्रेचिंग्स कीजिए, अपनी गर्दन की एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। दिन में कम से कम आधा घंटा सुबह और शायद 10-15 मिनट शाम को निकालिए अपने शरीर की कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। आप देखेंगे जब आप ये चीजें करेंगे तो आप एंजाइटी से बहुत दूर रहेंगे और स्ट्रेस आपसे बहुत दूर रहेगा। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है और घबरा रहे हैं तो प्रोफेशनल मदद लीजिए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 98-101-88629 पर। मैं आपसे बात करूंगा। और मैं जानता हूं कि जब आप इस वीडियो में बताई हुई सारी चीजें करेंगे, शायद कभी भी आपको एंजाइटी छू भी नहीं जाएगी। कोशिश कीजिए। थैंक यू। मैं हूं आपका कोच आशीष। जल्द मिलते हैं।